प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय तिवरी मथानिया जोधपुर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम हिंदी साहित्य में भक्ति काल के अंतर्गत आज भक्ति शब्द पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है, जिसका अर्थ है भजना। नारद के अनुसार वह परम प्रेम रूपा और अमृत स्वरूपा है, जिसे प्राप्त कर मनुष्य सिद्ध, अमर और तृप्त हो जाता है। शांडिल्य भक्ति सूत्र के अनुसार ईश्वर में परम अनुरक्ति ही भक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रद्धा भक्ति नाम से एक महत्वपूर्ण निबंध भी लिखा है, जिसमें उन्होंने भक्ति के स्वरूप का सुंदर विश्लेषण किया है। वे कहते हैं कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति का नाम श्रद्धा है। यद्यपि भक्ति का केंद्रीय तत्व प्रेम ही है, परंतु प्रेम में एकांतिकता होती है, घनत्व होता है। जब प्रेम का सामाजिकरण हो जाता है तो उसे भक्ति कहते हैं। भक्ति की प्रतिष्ठा बाद के कुछ आचार्यों ने एक रस के रूप में भी की। सर्वप्रथम आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में देव विषयक रति को स्वतंत्र भाव की संज्ञा प्रदान की और उसे भक्ति कहा। कन्हैयालाल पोदार ने भक्ति को केवल भाव न मानकर रस माना है। वल्लभ संप्रदायी ग्रंथ श्री रूप गोस्वामी कृत हरि भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति रस का शास्त्रीय विवेचन भी मिलता है। भक्ति का प्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति मार्ग का प्रमुख संप्रदाय भागवत धर्म है, जिसका उदय ईसा के लगभग 1400 वर्ष पूर्व माना जाता है। उपनिषद युग में निर्गुण ब्रह्म की अनुभूति के लिए मन, आकाश, सूर्य, अग्नि, यज्ञ आदि सगुण प्रतीकों की उपासना के संकेत मिलते हैं। भागवत धर्म और भक्ति के ग्रंथों में श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत का शांति पर्व, पांचरात्र संहिता, सात्वत संहिता, शांडिल्य भक्ति सूत्रम, भागवत पुराण, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, नारद भक्ति सूत्र, नारद पांचरात्र, रामानुजाचार्य आदि के ग्रंथ प्रमुख हैं। गीता में श्री कृष्ण ने सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज कहकर भक्ति की ओर ही संकेत किया है। वैदिक भक्ति परंपरा के समानांतर दक्षिण भारत में द्रविड़ संस्कृति गर्भित पृथक भक्ति परंपरा का सूत्रपात हो चुका था। ये परंपरा ईसा पूर्व कई शताब्दियों से चली आ रही थी। आलवार संतों ने नाम संकीर्तन भक्ति धारा से दक्षिण को रस सिक्त कर भक्ति की मधुर हिलोर उत्तर भारत की ओर बही। ये रामकृष्ण के भक्त थे। इन्हीं की परंपरा में रामानुजाचार्य हुए। कहा गया है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट करी कबीर ने सप्त दीप नवखंड। दक्षिण के आलवार जो कि वैष्णव भक्त और आडियार जो कि शैव भक्त कहलाते हैं, इन भक्तों में ब्राह्मण और अछूत, राजा और रंक सभी श्रेणी के लोग थे। शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन चाहे जितना भी तर्क संगत हो, भक्ति के लिए उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि निराकार की भक्ति व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं है। भक्ति साकार की ही हो सकती है। अपने को निर्गुण उपासक कहने वाले और दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना घोषित करने वाले कबीर जब कहते हैं कि कबीरा कुत्ता राम का मुतिया मेरा न हूँ, गले राम की जेवरी जित खींचे तित जाऊँ, तो उन्हें साकार राम की कल्पना करनी पड़ती है। आखिर राम के पास हाथ है तभी तो
वे उससे जेवरी को खींचते हैं। इसी तरह जब कबीर कहते हैं कि ये अखियाँ अलसानी पिया हो सेज चलो, तो साकार पिया ही तो सेज पर साथ दे सकता है। वस्तुतः शंकराचार्य के अद्वैत मत में निर्गुण की प्रतिष्ठा तथा जगत के मिथ्या तत्व के कारण भक्ति के लिए कोई जगह न थी। इसीलिए अद्वैत मत की प्रतिक्रिया में वहाँ 4 बड़े आचार्य हुए, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य और विष्णु स्वामी। इनके दर्शनों को क्रमशः विशिष्टाद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत और शुद्धाद्वैत कहा जाता है तथा उपासना पद्धति को क्रमशः श्री संप्रदाय, मध्व संप्रदाय, सनक संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय कहा जाता है। विष्णु स्वामी के शिष्य वल्लभाचार्य थे जो दक्षिण से उत्तर में आए और सूरदास को दीक्षित किया। इन सभी आचार्यों ने भक्ति को वेद सम्मत सिद्ध किया। भक्ति को प्रतिष्ठित करने वाले उपयुक्त दक्षिण के आचार्यों के अलावा रामानंद और चैतन्य देव का भी महत्वपूर्ण योगदान है। रामानंद ने भक्ति के क्षेत्र में जाति वर्ण भेद की दीवार को समाप्त किया। चैतन्य देव ने भक्ति में भजन और लीला गान की परंपरा को पराकाष्ठा तक पहुंचाया। चैतन्य देव का जन्म और कर्म क्षेत्र बंगाल था। उनके दर्शन को अचिंत्य भेदवाद भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति आंदोलन, जिसका समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1375 से संवत 1700 तक माना है, स्वर्ण युग कहा जाता है। सूर, तुलसी, कबीर, मीरा, रैदास आदि अनेक तेजस्वी कवि इस कालखंड में हुए और उन्होंने कालजयी कृतियाँ हमें दी। भक्ति आंदोलन के इस अचानक प्रसार को देखकर चकित होते हुए जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा कि बिजली की चमक के समान अचानक इस समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू ये नहीं जानता कि ये बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चय नहीं कर सकता। आचार्य शुक्ल की टिप्पणी है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उपयुक्त दोनों विद्वानों की मान्यताओं का खंडन किया है। उनका दृढ़ विश्वास है कि इतना विराट जन आंदोलन जिसने भारतीय जनजीवन में नई प्राण प्रतिष्ठा की हो, किसी विदेशी स्रोत या किसी हताश जाति की प्रतिक्रिया की उपज नहीं हो सकता। इसकी जड़ें जरूर अपने देश की मिट्टी में ही होंगी और निश्चित रूप से सामान्य जन के सहज उत्साह तथा आस्था का प्रतिफल होगा। द्विवेदी जी आगे लिखते हैं, जिसे सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने बिजली की चमक के समान अचानक कौंध उठने वाला माना है, वह भक्ति आंदोलन वस्तु तो वैसा नहीं था जिसके लिए सैकड़ों वर्षों से मेघखंड एकत्र हो रहे थे। उनके अनुसार अगर इस्लाम न भी आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। भक्ति आंदोलन के व्यापक प्रभाव को देखकर ही के दामोदरन ने लिखा है, भारत में धर्म पर आस्था सदा सामाजिक प्रगति के लिए प्रतिकूल नहीं रही। वास्तव में इसने प्राय ही उत्पीड़न और शोषण के विरुद्ध प्रतिरोध का रूप धारण किया। भारत में कितने ही सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष धार्मिक सुधारों के आवरण में लड़े गए। वे आगे लिखते हैं, मध्य युग के इस महान आंदोलन ने न केवल विभिन्न भाषाओं और विभिन्न धर्मों वाले जन समुदायों की एक सुसंबद्ध भारतीय संस्कृति के विकास में मदद की, बल्कि सामंती दमन और उत्पीड़न के विरुद्ध संयुक्त संघर्ष चलाने का मार्ग प्रशस्त किया। इतना ही नहीं, इस भक्ति आंदोलन के प्रभाव के कारण भारत के सांस्कृतिक इतिहास में पहली बार शूद्रों, अंत्यजों और सताए हुए वर्गों ने अपने संत दिए और इन संतों ने पहली बार जाति, धर्म, वर्ण तथा संप्रदाय की 4 दीवारों को तोड़ते हुए एक मानव धर्म तथा मानव संस्कृति का नारा बुलंद